समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343। क्षत्रियो अरिष्टनेमिः सुस्तिनहनो बृहस्पतिर्दधातुः प्रकटस्वा मारुति। जो लोग सनातन पे अपना अपना ज्ञान देते हैं कि एक बार आप इस्लाम धर्म के बारे में बात करिए कि एक बार आप इस्लाम धर्म के बारे में बात करिए। करवांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम। कि चाचा का 2027 हम फिर हराई हमारी यहाँ इच्छा है। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। बजरंगबली की मूर्ति स्थापना पर आखिर भाजपा विधायक अनिल सिंह क्या बोल गए मुसलमानों के बारे में, आइए देखते हैं राजेश चौधरी की रिपोर्ट। भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री जहां एक तरफ मुस्लिम समाज के वोट लेने से भी मना कर रहे हैं और बड़े बड़े भाजपा नेता मुसलमानों को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, तो वहीं भाजपा विधायक अनिल सिंह ने बजरंगबली की मूर्ति स्थापना के समय मुस्लिमों का उदाहरण देकर हिंदुओं से भी सीखने की सलाह दी। उन्नाव जनपद के हिलौली विकासखंड में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के गांव लौवा सिंघन में एक मंदिर काफ़ी समय से शीर्ण दशा में पड़ा था, जिससे उनके पुत्र हिलौली ब्लॉक प्रमुख दिलीप दीक्षित ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और उनमें मंगलवार को राम भक्त हनुमान की मूर्ति स्थापित कराई, जिससे मुख्य अतिथि पूर्वा से भाजपा विधायक रहे। बजरंगबली की मूर्ति स्थापना से पूर्व ग्रामीणों व ब्लॉक प्रमुख ने यात्रा निकाल मूर्ति को बाबा भवेश्वर मंदिर लेकर गए। वहां बाबा भवेश्वर के अर्घा के समीप मूर्ति की पूजा अर्चना हुई। उसके बाद सभी वापस लौवा सिंघनपुर आए। वहां विधायक अनिल सिंह मूर्ति आने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद आचार्यों ने मंत्रोपचार करके जीर्णोद्धार कराए गए मंदिर के बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना भाजपा विधायक व ब्लॉक प्रमुख से कराई। इसके बाद भाजपा विधायक अनिल सिंह ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर खूब तंज कसी। भाजपा विधायक ने कहा कि जो लोग टीवी डिबेट में सनातन धर्म पर ज्ञान बखारते हैं, घर में उनकी बीवी ही उनकी नहीं सुनती है। अनिल सिंह ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म पर अपना ज्ञान देते हैं, ऐसे ज्ञानियों से मैं जानना चाहता हूं कि एक बार आप इस्लाम धर्म के बारे में बात कीजिए कि उनमें कितनी आस्था है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्रभु है नहीं। अब कई बार टीवी में डिबेट में तमाम जो बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जिनका हम लोग गांव का बकचोदी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर लियो। जो लोग सनातन पे अपना अपना ज्ञान देते हैं, उन सभी ज्ञानियों से मैं ये जानना चाहता हूं कि एक बार आप इस्लाम धर्म के बारे में बात करिए कि उनमें देखिए कितनी आस्था है। वो अगर अल्लाह को मानते हैं तो मानते हैं, उनके अंदर कहीं कोई सुझाव और दिखावा नहीं है। और इसी तरीके की कट्टरपंथिता हिंदुओं में भी होनी चाहिए। इसको जो बांटने का तमाम लोग कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि इसको बांटना नहीं चाहिए। हमारे जानने वाले मुस्लिम समाज के तमाम लोग हैं, हम उनके भी धर्म का आदर करते हैं। जितनी सुरक्षा हमने उनके धर्म को अपनी इस भाजपा सरकार में दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो सपा सरकार में भी कभी उनके लिए रही हो और आए दिन झगड़ा लड़ाई दंगे बवाल कराते रहते। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो इतना ज्ञान बखारते हैं कि जैसे लग रहा है कि उनसे बड़ा कोई दुनिया में ज्ञानी नहीं। उनके घर में उनके मेहरिया ना पूछा तो उनका अब ज्ञान टीवी पे कहते हैं, जैसे लग रहा है कि प्रचंड ज्ञानी है। तो मैं उन ज्ञानियों के लिए कहना चाहता हूँ, अज्ञानियों के लिए, कि सनातन धर्म आदिकाल का है और आदिकाल तक चलेगा। न कोई इसको हरा सकता है और न कोई इसको खत्म कर सकता है। ज्ञान बघारने वालों को मैं बताना चाहता हूँ विधायक अनिल सिंह। विधायक अनिल सिंह ने गांव में डिग्री कॉलेज व पुलिस चौकी खुलवाने का ऐलान किया। इसी जगह पे डिग्री कॉलेज देने जा रहे हैं, इसी हिलौली आसपास महिला डिग्री कॉलेज। विधायक ने पूर्व विधायक उदय राज यादव पर भी चुटकी ली। आराधना करते हुए कि चाचा का 2027 हम फिर हराई हमारी यहाँ इच्छा है, पूरी करें प्रभु। क्यों? सही है गलत है? क्योंकि बूढ़े आदमी का हम काम न करे दिया।
हमारा अम्मा पप्पा हमका जगह जमीन नहीं दी चाची हो रही, लेकिन ये कहिस कि जब चाचा और पप्पा और अम्मा बूढ़ हो जाए तो इसका काम करे न दिहो ना हरू जोते दिहो। जवान लड़का घर में बैठ हुए और बाप जोता है हरू तो सब गड़बड़ मामला। तो हर को मुठिया हम पकड़ब और चाचा ने कहा दवाई खाओ और वहाँ कौन शुगर वाली बहुत। ब्लॉक प्रमुख दिलीप दीक्षित ने विधायक को अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि ये मंदिर गांव में आस्था का केंद्र है और इसमें मूर्ति स्थापना से भक्तों को बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ है। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त भी किया। मूर्ति स्थापना पर हवन के बाद राम मिलन कश्यप की देखरेख में कन्या भोज व भंडारे का आयोजन किया गया और दिन भर भंडारे का आयोजन व प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान ब्रजमोहन यादव, दिनेश रावत, रामशंकर रावत, पंकज मिश्रा, रजोले शुक्ला, रामराज सिंह, सचिन दीक्षित, माता प्रसाद दिकष्ट, ललई, मिलन कश्यप सहित इस कार्यक्रम में कई सैकड़ा ग्रामीण उपस्थित रहे। और आज प्रमुख जी को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ बड़ा अजीब रहता था चबूतरा और ये पुराना बहुत पुराना मंदिर है और इस मंदिर को जीर्णोद्धार करके प्रमुख जी ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं चाहता हूँ सब लोग एक बार ताली बजाकर प्रमुख जी का धन्यवाद दें। हम सब सनातन धर्म से जुड़े हैं और प्रभु पर आस्था रखते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्रभु है नहीं। अब कई बार टीवी में डिबेट में तमाम जो बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जिनका हम लोग गांव का बकचोदी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर लियो और उनका सुनाए हो कि हम विधायक अनिल सिंह ये पूर्णतः प्रभु में विश्वास रखते हैं और आस्था रखते हैं कि बिना उनके जीवन व्यर्थ है और बिना उनके उम्र काटना व्यर्थ है। आज के जीवन में अगर आप ध्यान केंद्रित करके ईश्वर को ध्यान लगाते हैं तो जो भी काम आपके बिगड़े हैं वो हो जाते हैं। में होते हैं तो हम किसी महापुरुष का नाम नहीं लेते, हम लेते हैं प्रभु का नाम। महापुरुषों ने हमारे जीवन में परिवर्तन किया है। गांधी जी हों या हमारे सरदार पटेल जी हों, बाबा साहब हों, हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं, इन्होंने हमारे जीवन में सुधार किया है, परिवर्तन किया है, तमाम ऐसे काम किए हैं। लेकिन ईश्वर एक है, ईश्वर के बिना जिंदगी जीना व्यर्थ है। आज भी हम तुम सब लोग ईश्वर के आराधना में व्यस्त रहते हैं। जो लोग सनातन पे अपना अपना ज्ञान देते हैं, उन सभी ज्ञानियों से मैं ये जानना चाहता हूं कि एक बार आप इस्लाम धर्म के बारे में बात करिए कि उनमें देखिए कितनी आस्था है। वो अगर अल्लाह को मानते हैं तो मानते हैं, उनके अंदर कहीं कोई सुझाव और दिखावा नहीं है। और इसी तरीके की कट्टरपंथिता हिंदुओं में भी होनी चाहिए। इसको जो बांटने का तमाम लोग कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि इसको बांटना नहीं चाहिए। हमारे जानने वाले मुस्लिम समाज के तमाम लोग हैं, हम उनके भी धर्म का आदर करते हैं। जितनी सुरक्षा हमने उनके धर्म को अपनी इस भाजपा सरकार में दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो सपा सरकार में भी कभी उनके लिए रही हो और आए दिन झगड़ा लड़ाई दंगे बवाल कराते रहते। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो इतना ज्ञान बखारते हैं कि जैसे लग रहा है कि उनसे बड़ा कोई दुनिया में ज्ञानी नहीं। उनके घर में उनके मेहरिया ना पूछा तो उनका अब ज्ञान टीवी पे कहते हैं, जैसे लग रहा है कि प्रचंड ज्ञानी है। तो मैं उन ज्ञानियों के लिए कहना चाहता हूँ, अज्ञानियों के लिए, कि सनातन धर्म आदिकाल का है और आदिकाल तक चलेगा। न कोई इसको हरा सकता है और न कोई इसको खत्म कर सकता है। ज्ञान बघारने वालों को मैं बताना चाहता हूँ, विधायक अनिल सिंह, हम हमेशा माँ पर विश्वास करते हैं, अपनी माँ पर और जगत जननी जगदम्बा पर, कि अगर मेरे किस्मत में विधायक बनना लिखा है तो मैं 27 नहीं 32 नहीं, अगले जब तक माँ ने कहा होगा, जब तक मेरे ईश्वर चाहेंगे तब तक मैं मेले रहूंगा। और अगर उनका मन नहीं है
तो कोई भी धरती पे चाहने वाला पूर्व विधानसभा की कोने कोने पर एक तरफा जनता कहने लगे कि नहीं अनिलेश सिंह बनेंगे, तब भी हम नहीं बन पाएंगे। ऐसा मेरा आस्था है और ऐसा मेरा मानना है कि जब तक जो कुछ करते हैं सब भगवती और ईश्वर करते हैं, और हमारा कहना है बस मेरा नाम हो रहा है, हे माँ आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसी तरीके से आज इस मंदिर बजरंगबली तो वैसे भी आप जानते हो कि सब कष्ट दूर करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज विकास के जितने काम हम लोगों ने किए हैं, मुझे लगता है कि 20 वर्ष और 6 वर्ष का लिस्ट निकाल कर देखिएगा। 835 गांव में बिजली पहुंचाई है, तमाम हाईवे बनवाए हैं, 2 हाईवे गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे पूर्वा से निकला है, तमाम फैक्ट्री हमारी विधानसभा में लगने जा रही हैं। कम से कम 10,000 पूर्व विधानसभा का कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र की फैक्ट्रियों में 15,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की नौकरी पाएगा मंथली, ताकि उसको दिल्ली, बंबई, कलकत्ता ना जाना पड़े। ऐसी व्यवस्था भाजपा सरकार कर रही है। यही बगल में कांथा, मिर्री और हमारा दही चौकी तक कम से कम 10 फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी लगने जा रही हैं, जिनकी कीमत है 30-30 हजार करोड़। डिफेंस कॉरिडोर बनना है। तमाम ऐसी योजनाएं हमारी चलती हैं जिनको हम अगर बखान करने लगे तो 4-4 घंटे बोलना पड़ेगा। हो सकता है कि सबको न मिली हो, कुछ भ्रष्टाचारियों के चक्कर में, लेकिन आने वाले समय में उनके घर तक होम डिलीवरी कराने का काम करूंगा इन्हीं 4 सालों के अंदर। कि जो आदमी आवास का पात्र है, जो आदमी शौचालय का पात्र है, राशन का पात्र है, किसी भी योजना का अगर पात्र व्यक्ति गांव में रहता है तो हमारे अधिकारी ढूंढकर, खोजकर, निकाल कर उसको लाकर योजना का लाभ दिलाने का काम करेंगे। ये विधायक अनिल सिंह का वादा। योजना मिलती थी, लेकिन आज के डेट में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम इसी लहुआ गांव के बात कर रहे हैं। क्या जो समाजवादी पार्टी को वोट दिए होंगे उनको योजना नहीं मिलती है? सबसे पहले लेते हैं। कसम से बताए रहे भगवान के पास है, आज मंदिर पर झूठ न बोलो। जब भाजपा कर आओ तो यही चौराहे बैठ यही दुकान पर यही ज्ञान बताओ तो यहाँ तो लेके वही दुआरे तक वैसी, और तना बड़ा बड़ा ज्ञान बताओ थे। सब छोड़िन खुद ससुर। समाजवादी पार्टी सरकार रही है। समाजवादी पार्टी का इसी गांव का विधायक 20 साल रहा है। समाजवादी सरकार में इसी लहुआ गांव के तमाम मजरा रहे जहां बिजली और रोड तक नहीं रहे हुए तो बताते हो हमने पहुंचाने का काम किया है, हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। गोले खेत तमाम ऐसे गांव है, रमेश तिवारी सब लोग बताओ ना। लेकिन लोग जात भूल गए कि क्या कर रहे हो। पंडित जी जब तक रहे उनके लाई आए बिजली यही गांव में। याद करो यहाँ हुई हैं लोग कुछ पंडित जी के साथ दे रहे वाली। सही बात है कि नहीं? लेकिन वही की बात उधर आज चाचा रहे 20 साल, बढ़ाई नहीं कि कुछ बढ़ा दिन हुए आगे ही या रोड भी हम ही लोग बनवानी, या रोड हम जब सरकार मान तब बनी है रोड, लेकिन भूल गए हुई हैं लोग। उदयराज कहिए कि हम तो पास करा के गए ना है, हमारा पुरीखा बनवाई ना है। अरे भाई जो बनवाई से जैके जमाने में पास हुए कागज निकाल के देख लियो। कागज झूठ थोड़ी बोलता है, लेकिन हमका ये नहीं कहा कि उदयराज कुछ नहीं की जितने उनके बस में था, जितना उनका था उन्होंने किया। लेकिन हम लोग नए टेक्नोलॉजी के, उनके मशीन सन 65 के 62 के एरिया है, हमारा मशीन सन 80 के एरिया है। अब हमारे आगे भी मशीन जो पैदा हुई वह हम जो विधायक बनी वह सन 2022 का हुई, 23 का हुई। ऐसे चली विधायकी। नया बेटा का किस, बाप का किस, बाबा का किन, तो एक ही तरीके के लड़का नहीं हो, बदलत जाते है। पीढ़ी बदलत की नवा आई तो नवा काम करी। हमारा लड़कवा यही भी तो मोबाइल चला ले, हम लोग जने नहीं पाते है सारे का, और वो सब जानत है। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती है और इसी तरीके से ब्रेन बढ़ता है। तो नया विदेश इस व्यवस्था करवे और इसी जगह पे डिग्री कॉलेज देने जा रहे हैं, इसी हिलौली आसपास महिला डिग्री कॉलेज। महिला कि यहाँ से लेके और बरदहा, करदहा
इधर का जितना बच्चा लड़कियां लड़के हैं सब मुफ्त में पढ़िए, स्कूल इंटर बीए में ही करिए और उनका पैसा हम लोगों को दिया करो। चौकी बने जा रही इसी जगह बगल में है, तमाम योजनाएं ज्ञानोपय तो फिर रात हुई आराधना करते हुए कि चाचा का 2027 में हम फिर हराई, हमारी यह इच्छा है पूरी करें प्रभु। क्यों सही है गलत है? क्योंकि बूढ़े आदमी का हम काम न करे दिया, हमारा अम्मा पापा हमका जगह जमीन नहीं दी चाची हो रही, लेकिन ये कहिस कि जब चाचा और बापा और अम्मा बूढ़ हो जाए तो उसका काम करे न दिहो न हरू जुआते दिहो। जवान लड़का घर में बैठ हुए और बाप जुआता है हरू, तो सब गड़बड़ मामला। तो हर को मुठिया हम पकड़ब और चाचा भी कहा दवाई खाओ, और वहाँ कौन शुगर वाली। बहुत धन्यवाद, जय जय श्री राम। इस समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।